अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। 2610 $2611 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। कल फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अगर आपको याद हो तो 25 बीपीएस रेट कट होना तो ऑलमोस्ट डिसाइडेड ही था, सर्टेनिटी ही थी कि 25 बीपीएस रेट कट होगा। बट जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने आपको समझाया भी है, रेट कट तो 90% जो है हमें पता ही रहता है कि क्या होने वाला है। बट मेन बात ये होती है कि रेट कट के बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वो किसी को पता नहीं होती है, एंड वो ही जो है मार्केट को इन्फ्लुएंस करती है। तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो तीन खास बातें हुई। सबसे पहली खास बात तो ये है कि 25 बीपीएस का रेट कट हो गया। उसके बाद फेडरल रिजर्व के चेयरमैन ने बताया कि 2025 में जिस तरीके से अग्रेसिव रेट कट की बात उन्होंने सितंबर में और साल की शुरुआत में की थी, वैसा अब नहीं होगा जिस तरीके से लेबर मार्केट चल रही है। 4 रेट कट्स की उम्मीद थी। 4 रेट कट्स का एक प्रिसाइज डॉट प्लॉट दिखा था हमें साल के शुरुआत में और साल के बीच में। इस बार के डॉट प्लॉट में जो है सिर्फ 2 रेट कट ही हैं, दैट टू 25 पीपीएस। इसका मतलब ये होता है कि अगले साल फेडरल रिजर्व के मेंबर्स जो हैं सिर्फ 2 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 4। सितंबर तक पूरा फेडरल रिजर्व का जो बोर्ड था 4 रेट कट एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ 25 और कुछ 50 पीपीएस के। बट अब दिसंबर के डॉट प्लॉट ये दर्शाता है कि अगले साल सिर्फ 2 ही रेट कट होंगे, और वो भी सिर्फ 25 बीपीएस यानी कि 0.25% के। ये जो रेट कट का एक स्ट्रिक्टेड मैनर है अगले साल का, उसकी वजह से ही गोल्ड प्राइसेस में ज़बरदस्त क्रैक आ गया। 2636 से लेके 2583 तक चला गया था। ऑफ कोर्स उसके बाद जो है मार्केट ने रिकवरी की कोशिश करी है। कोशिश क्या की है, $30 ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। बट जिस तरीके से क्रैक हुआ था, जब तक ये वाले लेवल्स ब्रीच नहीं होंगे, ये वाला कैंडल ब्रीच नहीं होगा, तब तक कुछ मेजर तेज़ी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो आज का रेजिस्टेंस आपको पता चल ही गया है क्या है। एक और थोड़ा सा स्टेटमेंट फेडरल रिजर्व चेयरमैन ने बताया कि उन्होंने और पूरे फेडरल रिजर्व के बोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ है वो काउंट नहीं किए थे जब अपने डॉट प्लॉट्स बनाए थे इस साल। तो अभी जो है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ जो है उसका इकोनॉमी पे क्या असर होगा, दे विल हैव टू कंसिडर दोज एज वेल। अब उनको अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाते टाइम डोनाल्ड ट्रंप क्या एक्शन लेते हैं टैरिफ के अकॉर्डिंग, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। ये थी पूरी फेड चेयरमैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक छोटा सा ब्रीफ। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, क्योंकि दोज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट लेवल्स। तो रेजिस्टेंस है आज का $2635 का। सपोर्ट है आज का $2580 का। ट्रेंड वीक है, अग्रीड, बिकॉज जोन रेंज इज टू बिग। वैसे जापान की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी आज। जापान ने जो है इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली गुड, क्योंकि अगर ये रेट बढ़ा देता जापान तो फिर वापस से हमें रिकैलिब्रेट करने में बहुत दिक्कत आती। तो फिलहाल जापान ने रेट अनचेंज रखे हैं। उसके बाद शाम को 5:30 बजे बैंक ऑफ इंग्लैंड की मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो उस पे नज़र रहेगी। मार्केट इज़ एक्सपेक्टिंग नो रेट कट, नो रेट हाइक। कुछ भी सिग्निफिकेंट रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पे बता दूंगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ध्यान दीजिएगा। मेरी टेलीग्राम चैनल पे मेरे नाम से काफ़ी फेक चैनल्स भी हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब रियल। बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए भी।
डिस्क्रिप्शन में लिंक है और टीम का व्हाट्सएप नंबर है। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में ज़बरदस्त क्रैक आया, सिल्वर में बड़ा बिगर क्रैक आया, क्योंकि सिल्वर का सपोर्ट $30 का जो था वो बहुत तेज़ी से निकला और बहुत ज़ोर से निकला। दिक्कत यह है, बहुत ज़ोर से निकला और उसके बाद 29-25 तक के लोस बने थे। रिकवरी में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है इसकी। इस तरीके से रिकवरी हुई है गोल्ड की, आप देख सकते हो $30 के आसपास रिकवरी हो गई है। सिल्वर में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सिल्वर में रिकवरी तो छोड़ो, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है सिल्वर बेचारा। 26-25 का लो था और अभी सिर्फ 26-45 चल रहा है। 26-60 तक गया था। $30 के ऊपर निकले तो कुछ बात बने। $30, अदरवाइज ये जो जैसे हमने गोल्ड में हमारा जो ये वाला कैंडल था, क्रैकिंग कैंडल, वही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी वही रेजिस्टेंस है। $30 20 सेंट, $30 30 सेंट के आसपास। दिस नीड टू बी ब्रीच इन ऑर्डर टू रिटर्न टू पॉजिटिव, यानी कि जब तक ये 30-20 नहीं निकलेगा हमारा सिल्वर वीक जोन में ही रहेगा। बट सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट यहाँ है। सपोर्ट $29 का है, रेजिस्टेंस है हमारा क्रैकिंग वाला कैंडल $30 20 सेंट का। ट्रेंड फिलहाल वीक बरकरार है गोल्ड और सिल्वर में। चलते हैं अब ब्लैक गोल्ड की तरफ, मेरा मतलब है क्रूड ऑयल। $68.80 का हमारा कल सपोर्ट था, $70.50 का रेजिस्टेंस था। अगेन फिलहाल पॉजिटिव जोन में जाने का मूड था इसका, बट जिस तरीके से 70-50 से क्रैकिंग हुई है उससे मार्केट थोड़ा सा अब वीक जोन की तरफ चला ही गया है। कल ऑब्वियसली पॉजिटिव जोन में एंट्री करने ही वाला था, बट यहीं से क्रैक हो गया $70.50 से और आ गया नीचे। सपोर्ट स्टिल स्टैंड्स एट 68.80, रेजिस्टेंस $70.60 का है। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। MCX के लेवल्स मार्केट कमेंट्री में मिलेंगे, फॉरेक्स के और US इंडाइसेस के लेवल मार्केट कमेंट्री प्लस में मिलेंगे MCX के लेवल्स के साथ। बिटकॉइन पे आते हैं। कल बिटकॉइन में हमारे दो सिग्नल आए थे। एक में आई थिंक $450-500 का स्टॉप लॉस हो गया था, एक में $950 का टारगेट हो गया था। ऑफिशियल सिग्नल्स शुरू होंगे जनवरी से, वेबसाइट पे जानकारी दी है। टीम के साथ भी व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हैं। तो कल के लेवल आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं भाई साहब, आज के लेवल नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज आज के लेवल अब मैं अपलोड करता देता हूँ। आज का सपोर्ट है $99,000। यस, 2% नीचे है सपोर्ट, कांट हेल्प इट। आज का रेजिस्टेंस है $1,04,000। ट्रेंड हो चुका है इसका वीक, तो रखिएगा ख्याल। 1-2% का मूवमेंट भी $1-2 हज़ार का मूवमेंट होता है, बिकॉज द प्राइसेस हैव बिकम टू एक्सपेंसिव। एथेरियम आ जाते हैं। 3820 का सपोर्ट था, 3820 के सपोर्ट के नीचे क्या गिरा है? आज का रेजिस्टेंस, आज का सपोर्ट देख लेते हैं। आज का सपोर्ट है $3590 का, रेजिस्टेंस है आज का $3880 का। ट्रेंड फिलहाल वीक बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज और सोशल मीडिया की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।